Hello student, exercise 4.6. Establish the following vector inequalities geometrically or otherwise. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमको कुछ इनइक्वालिटीज दी हुई है, बराबर। जैसे कि मैं ये फर्स्ट आपको समझाता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ में आया? अब हमको ये जो इनइक्वालिटीज़ है, इस इनइक्वालिटीज़ को वेरीफाई करना है ज्योमेट्रिकली मतलब कि वेक्टर्स को ड्रॉ करके, अदरवाइज मतलब कि दूसरे मेथड से। सो ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज, ठीक है। ओके, सो ये चारों को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट आई ड्रॉ वन फिगर, द फिगर शोइंग द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, द फिगर शोइंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, तो मैं पहले फिगर में आपको समझा देता हूँ। सो सपोज वी हैव दिस OP। ये OP क्या है? OP इज सपोज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, एंड देयर इज OQ। व्हाट इज OQ? OQ इज वेक्टर बी, बराबर। ये मैंने ऐसे एज्यूम किया। नाउ हियर आई कंसिडर अनदर वेक्टर एंड आई डिनोट दैट वेक्टर। कोई भी नोटेशन से आप उसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं इसको डिनोट करता हूँ OT से, तो ये क्या है? दिस इज माइनस वेक्टर बी। ये प्लस वेक्टर बी है, तो ये उसका ऑपोजिट वेक्टर है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज माइनस वेक्टर बी। समझ में आया? ओके, नाउ आई यूज द पैरेललोग्राम मेथड। सो वेक्टर बी के हेड से एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए। ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये भी होनी चाहिए, ठीक है। सो यू कैन डू इट बाय द स्केल। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो दिस वे। ओके, सो ये क्या होगा? द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट इज वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। आया समझ में? ओके, अब मैं फाइंड करूंगा A माइनस बी। सो फ्रॉम द हेड ऑफ द माइनस वेक्टर B ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर A, ऐसे, ठीक है। इसकी लेंथ इस वेक्टर A के लेंथ जितनी होनी चाहिए। सो हियर ऑल्सो अ पैरेललोग्राम विल बी फॉर्म, ठीक है। तो ये उसका रिजल्टेंट होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। तो ये क्या होगा? दिस इज वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पर कुछ नंबरिंग दे देते हैं। इसको हम OR दे सकते हैं और इसको OS दे सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल है ये मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा और इसका मैं सॉल्यूशन भी मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ भी नोटेशन ले सकते हैं। मेरे नोट्स में यहाँ पर S और यहाँ पर R है, ओके। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या नोटेशन लेते हो। तो आपको समझ में आया? वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B, ओके। आई हैव ऑल्सो शोन वेक्टर माइनस B। This OS is vector A plus B by the parallelogram method। और फिगर में आपको ये जो OR दिख रहा है that is vector A minus vector B। It is a resultant of vector A and minus vector B। आपको समझ में आया? तो अब हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है हम उसको चेक करने वाले हैं। ये फिगर चारों केस में, मतलब ये फिगर आपको सबसे पहले ड्रॉ करनी है और उसके बाद ये चार केस को आपको एक्सप्लेन करना है।
So let us discuss the first case. So check, क्या चेक करना है हमको? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस यू से और यू से मैग्नीट्यूड. समझ में आया? ओके. सो देखो स्टूडेंट, ये फिगर है. अब आपको एक फैक्ट पता है कि सपोज कोई ट्राइंगल है, सपोज देयर इज ए ट्राइंगल OPS. फिगर में आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल OPS. सो एक फैक्ट है, द लेंथ ऑफ एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स. कोई भी ट्राइंगल है, किसी भी तरह का आप ट्राइंगल ड्रॉ करो तो उसके कोई एक साइड की लेंथ उसके बाकी दो साइड की लेंथ के सम से हमेशा लेस होती है. समझ में? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है? तो ये 3 है, सपोज इट इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड सपोज इट इज अ 5 सेंटीमीटर. ओके, तो उस सिचुएशन में एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बनेगा. सपोज इस तरह से, दिस मस्ट बी 4 एंड दिस मस्ट बी 3. तो ये क्या होगा? ये 5 होगा. ये मैं एक कन्वीनियंट वैल्यू ले रहा हूँ. जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सिर्फ इसी के लिए ट्रू है, वो सभी ट्राइंगल के लिए ट्रू है. हाँ, तो मैंने क्या कहा कि फॉर एनी ट्राइंगल एनी साइड, द लेंथ ऑफ एनी साइड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड. फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो 4 है वो 4 5 + 3 से हमेशा लेस होगा. वैसे ये जो 3 है वो 5 + 4 से हमेशा लेस होगा, बराबर. और जो 5 होगा वो 4 + 3 से हमेशा लेस होगा. सो क्या पॉइंट मैंने आपको समझाया, पता चला? इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ एनी साइड is always less than or equal to the sum of length of other two side. तो यहाँ पर मैं वो फैक्ट लिख देता हूँ, in any triangle length of any side is always less than sum of length of other two sides. बराबर. तो यहां पर वही फैक्ट हम अप्लाई करेंगे. तो ये जो OS है, that OS is less than OP plus PS. OS, तो यहाँ पर हम लिखेंगे hence OS is less than OP plus PS. ये हमने लिखा, ठीक है? अब इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? और OS less than OP प्लस OQ. देखो, मैंने पहले लिखा है OS लेस देन OP प्लस PS. तो ये OS इट इज लेस देन OP प्लस PS, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, मैंने PS के प्लेस पर, ये PS है, वो PS के प्लेस पर मैंने OQ लिख दिया, क्योंकि PS एंड OQ दे आर द सेम, बराबर. यहां पर एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है उनकी लेंथ हमेशा सेम होती है, ठीक है? तो ये वेक्टर बी है, तो हियर ऑल्सो यू कैन कंसिडर द वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन. आया समझ में? तो हमने ये वाला रिलेशन लिखा OS लेस देन OP प्लस PS, ठीक है? ओके. अब ये OS क्या है? तो OS इज A प्लस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B, मैग्नीट्यूड ऑफ
ए प्लस बी। ओ एस देखो, ये ओ एस, आई एम नॉट राइटिंग वेक्टर ओ एस, आई एम राइटिंग सिंपली ओ एस। तो ओ एस मतलब मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू ओ पी। पर ओ पी क्या है, ओ पी है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस ओ क्यू। व्हाट इज ओ क्यू? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? ओके। अब देखो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, पहले मैं आपको पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि सी, इफ टू वेक्टर्स आर along same straight line in same direction, what I am saying, if two vectors, vector A and vector B are along the same straight line, मतलब दोनों एक ही लाइन पर है, in the same direction, तो उस सिचुएशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमको चलो समझ में आ गया, ये आपने कैसे लिखा, ये हमको समझ में नहीं आया है, एक्सप्लेन। तो मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट एक काम करो, आप कोई भी दो वेक्टर कंसीडर करो, एनी टू वेक्टर विच आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। आप उनके कुछ भी मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है? तो मैं लेता हूं वेक्टर A इज इक्वल टू 5i एंड वेक्टर B इज इक्वल टू कुछ भी लेता हूं मैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूं वही आपको लेना चाहिए। सपोज 8i, मैंने 5i और 8i लिया, आप कुछ भी ले लो, 1i 2i ले लो, 3i 10i ले लो, बट रिमेंबर दैट बोथ दी वेक्टर शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। बराबर, मतलब दोनों जगह पर i आना चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहे आप कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं चलेगा कि एक को i लिया दूसरे को -i लिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ टू वेक्टर आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, तो आई कैप मतलब सेम डायरेक्शन। अगर आप किसी में -i कैप ले लेते हो तो फिर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूँ। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो फॉर्मूला था ना, 2ab कॉस थीटा। तो देखो, स्क्वायर रूट में ए का स्क्वायर, ए क्या है? 5 है, 5i नहीं लेने का, ये मैग्नीट्यूड है इसके लिए 5 लेने का, तो 5 का स्क्वायर, बी क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस 2 5 8 और कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? याद करो थियरी, थीटा इज अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। सो दिस इज कॉस 0। बराबर, तो देखो स्क्वायर रूट में 25 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 2 10 80। तो इसका मैं जरा स्क्वायर रूट ऑब्टेन करके देखता हूं कि क्या आता है। सो 25 प्लस 64, 25 प्लस 64 प्लस 80 169 आया। स्क्वायर रूट में 169, और 169 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो आता है 13। समझ में आया? तो अब आप देखो कि ये जो 5 प्लस 8 है वो 13 के जितना है। बराबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है 13।
ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ये ए का मैग्नीट्यूड 5 है, इट इज 8, सो 13। आप देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों 13 आया। इज दैट क्लियर? तो ये जो मैंने लिखा है ना, यहां से लेके यहां तक का, वो आपको ऐसे ही लिख देना है, बराबर। बट आपके माइंड में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो वो मैंने आपको ये प्रूव करके बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव रिटन दिस। समझ में आया? तो ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, मतलब फर्स्ट इक्वालिटी सॉरी, वो हमने टेस्ट कर दी कि वो ट्रू है। ठीक है, प्लीज राइट द सॉल्यूशन एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू द सॉल्यूशन इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ स्टूडेंट, वी चेक दिस सेकंड इक्वालिटी के राइट है के रॉन्ग है। समझ में आया? तो यहाँ पर फिर से उसी तरह से करना है, वो जो मैंने आपको फैक्ट बताया था कि द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड, वो मैंने आपको समझाया था, बराबर। उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज मोर देन द लेंथ ऑफ अदर साइड। ठीक है, यहाँ पर देखो, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल हमको लेना है, ट्राइंगल OPS, फ्रॉम ट्राइंगल OPS। सो व्हाट आई एम टेकिंग, देखो ये ट्राइंगल OPS है, इसमें OS प्लस PS, OS प्लस PS विल बी ग्रेटर देन OP। ये OS और PS की जो टोटल लेंथ है वो OP से ग्रेटर होगी। सो OS प्लस PS ग्रेटर देन OS प्लस PS ग्रेटर देन OP। समझ में आया? आप एक बार इसको फिर से अच्छे से चेक कर लो। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि और OS ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ OP माइनस PS। देखो ये फैक्ट मैंने आपको समझाया कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज मोर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, वो जो पहले ट्राइंगल ड्रॉ किया था। अब इसके ऊपर से मैंने सिंपली ये लिखा OS ग्रेटर देन, मतलब मैंने क्या किया, ये जो PS है वो PS को मैंने राइट साइड पर ले लिया, तो OP माइनस PS हो जाएगा। बट वहां पर मैंने लिखा है मॉड्यूलस ऑफ OP माइनस PS। अब आप पूछोगे कि मॉड्यूलस क्यों लिखा है, तो स्टूडेंट मॉड्यूलस इसके लिए लिखा है कि ये जो OS होता है, ये OS उसका मैग्नीट्यूड OP माइनस PS के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। ये OS की लेंथ OP और PS का जो भी डिफरेंस होगा, मतलब OP की जो लेंथ होगी, PS की जो लेंथ होगी, उसका जो भी डिफरेंस होगा, उससे ये OS की लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो OS, अब OS क्या है, OS इज A प्लस बी। सो A प्लस बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ OP। अब OP क्या है, OP मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये मॉड्यूलस तो अपनी जगह पर है ही, देखो ये मॉड्यूलस तो अपनी जगह पर है ही, पर मॉड्यूलस के अंदर OP है। OP क्या है, A का मैग्नीट्यूड, माइनस PS है, और PS क्या है, PS मतलब नथिंग बट OQ, दैट इज B। तो हियर इट इज B। समझ में आया आपको? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बराबर। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि इफ टू वेक्टर A एंड वेक्टर B आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे उसमें केस A में बोला था अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, यहां पर सेम स्ट्रेट लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ
टू वेक्टर्स, वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, वेक्टर लिखना है. इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अलोंग सेम straight line in opposite direction, दोनों opposite direction में है, तो क्या होता है? तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B ग्रेटर देन और A plus B is equal to modulus of A minus modulus of B. This is equation 2. If two vector A and vector B are along the same straight line in the opposite direction, then this equality holds true. इसको हम चेक करते हैं कोई भी दो वेक्टर लेके. तो एग्जाम्पल, सपोज वेक्टर A है 7i in the positive x डायरेक्शन एंड वेक्टर b है, कोई भी ले सकते हैं, -4i. क्यों -4i? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है ऑपोजिट डायरेक्शन, पिछले वाले में लिखा था सेम डायरेक्शन. ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं. सो फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b. सो स्क्वायर रूट में फॉर्मूला 7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर बराबर. ओके, मैग्नीट्यूड है ना 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b. अब कोई बोलेगा सर आपने यहाँ पर -4 क्यों नहीं लिया? तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और a और b क्या है? a और b सब मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस आता है. ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखो कि मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस आता है. हियर cos 180. क्यों 180? क्योंकि वेक्टर A इज इन दिस डायरेक्शन, वेक्टर A ऐसे है, ठीक है, और वेक्टर B कैसे है? वेक्टर B इज लाइक दिस, इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. सो हियर स्क्वायर रूट में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 16, अच्छा 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 2 56, तो 56 होगा. और cos 180 क्या होता है? -1 होता है. तो यहाँ पर प्लस आएगा पर यहाँ पर -1 आ जाएगा, बराबर. ओके, सो स्क्वायर रूट में देखो 49 और 10 59, 59 और 6 65 बराबर 65 ना. 49 59 59 65 65 और ये -56, तो ये कितना होगा? 65 - 56 ऑफ 9 होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 9 बराबर 9 ही होता है ना. ठीक है, 9, तो दैट इज 3. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज 3. अब हम फाइंड करते हैं मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी. अब a क्या है? a का मैग्नीट्यूड क्या है? तो 7. b का मैग्नीट्यूड क्या है? 4. देखो समझो ध्यान से, ये माइनस तो है ही, ये है b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड होता है 4 बराबर. मैग्नीट्यूड होता है 4, -4 नहीं लेना है, तो 7 - 4 आएगा, और 7 - 4 क्या होता है? 3 होता है. तो प्रूव हो गया ना. मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी. इसको आप ध्यान से देखना, इसमें आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, बराबर. हर एक चीज को ध्यान से देखो, ठीक है. तो हमने ये सेकंड इक्वालिटी भी प्रूव कर दी. अच्छा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यही आंसर लिख देना है डायरेक्टली. एक मिनट, बी में, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो यहाँ पर हमने इक्वल टू प्रूव किया है,
ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक मिनट, देखो ये ग्रेटर है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये ग्रेटर और ये इक्वल, तो दोनों को कंबाइन करना है। सो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस मॉड्यूलस ऑफ b। ठीक है, तो ये प्रूव किया। प्लीज राइट डाउन दिस। दिस इज द थर्ड इक्वालिटी दैट वी हैव टू चेक। उसके लिए ये नीचे वाला पैरेललोग्राम कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर फ्रॉम फिगर OR is less than OP plus PR, less than OP plus PR, और ये PR क्या है, PR is nothing but OT, so OR less than OP plus OT। ठीक है, OR क्या है, OR is मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B लेस देन OP। OP क्या है, OP मतलब A का मॉड्यूलस, A का मॉड्यूलस प्लस OT, OT क्या है, माइनस B का मॉड्यूलस। स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर A माइनस वेक्टर B लेस देन मॉड्यूलस ऑफ A प्लस मॉड्यूलस ऑफ B। ठीक है, ये इक्वेशन 1। एक बात याद रखो कि मॉड्यूलस ऑफ B एंड मॉड्यूलस ऑफ माइनस B दोनों सेम ही होते हैं। इसका मॉड्यूलस भी B, इसका मैग्नीट्यूड भी B होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी B ही होता है। समझ में आया? ओके, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर अलोंग same straight line in same direction, just a minute, same direction, then we have A minus B is equal to, हमको जो प्रूव करना है, इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A प्लस मॉड्यूलस ऑफ B। बराबर, आप इसको कोई भी दो वेक्टर लेके चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं लेता हूं वेक्टर A इज इक्वल टू 4i, ओके, वेक्टर B इज इक्वल टू 3i। तो मॉड्यूलस ऑफ A माइनस बी क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ A माइनस बी होगा स्क्वायर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो जब प्लस आता है तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो 2AB cos थीटा। सो स्क्वायर रूट में A का स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 4 3 cos 0। सो ये आएगा 16 प्लस 9 cos 0 1 होता है, 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, बराबर। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 माइनस 24 1, तो दिस इज 1। आया समझ में? ओके, और मॉड्यूलस ऑफ A प्लस मॉड्यूलस ऑफ B, तो A का मॉड्यूलस है 4, बराबर। ओके, यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक हुई है, एक मिनट मैं बुक में इक्वालिटी चेक कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसको माइनस लेते हैं, बराबर, और ये बराबर है तो माइनस, ठीक है, एंगल आएगा 180, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 16 प्लस 9 cos 180 माइनस होता है 2 4 3 माइनस 1, बराबर। तो एक मिनट, मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू
16 और 9 25, 25, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 24 और ये प्लस हो जाएगा 24, तो ये होगा कितना 49, दैट इज 7। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 7 हुआ और राइट में है a प्लस बी, तो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b, तो a का मॉड्यूलस है 4, b का है b माइनस 3 आई है पर मॉड्यूलस तो 3 होगा, सो प्लस 3, तो दैट इज 7। तो आप यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1 and 2 और ये वाला 2 है, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव प्रूव दैट। ठीक है, वहाँ पर मेरी सॉरी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पर सेम डायरेक्शन लिख दिया, ऑपोजिट आएगा। ओके, नाउ वी हैव टू चेक दिस लास्ट इक्वालिटी डी। क्या है? मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस मॉड्यूलस ऑफ b। मॉड्यूलस की जगह मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी माइनस वाला हो ना तो ये नीचे वाला पैरेललोग्राम कंसीडर करने का। ठीक है, तो यहां पर देखो ट्राइंगल OPR फ्रॉम ट्राइंगल OPR, व्हाट आई एम राइटिंग, ट्राइंगल OPR, उसमें ये जो OR होगा, OR प्लस ये PR, OR और PR का सम OP से ग्रेटर होगा। OR प्लस PR ग्रेटर देन OP, बराबर। OR प्लस PR ग्रेटर देन OP। अब OR इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि और OR ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ OP माइनस PR। ठीक है, मतलब OR का जो मैग्नीट्यूड है वो OP माइनस PR के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है। अब ये जो PR है उसके जगह पर हम OT ले सकते हैं क्योंकि OT इज माइनस वेक्टर B, सो OR ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ OP माइनस PR, PR की जगह पर OT ले लो। ठीक है, सो क्या लिखेंगे OR क्या है? मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B ग्रेटर देन OP इज व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ A माइनस OT मॉड्यूलस ऑफ माइनस B, जो कि एक्चुअली B ही होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ A माइनस मॉड्यूलस ऑफ B। लेट अस डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि इफ वेक्टर A एंड दिस अदर वेक्टर are in the same straight line and they are in the same direction, if vector A and vector B are along same straight line and along same direction। ठीक है, सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्टली वी विल राइट मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ A माइनस मॉड्यूलस ऑफ B। दिस इज इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 तो चलो इसके ऊपर से समझ में आ गया, पर ये 2 कैसे आता है तो वो समझाने के लिए फिर से कोई एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो कोई भी एक वेक्टर ले लो, वेक्टर A इज इक्वल टू 8i, सेम स्ट्रेट लाइन अलोंग सेम डायरेक्शन। वेक्टर A इज इक्वल टू 8i, वेक्टर B इज इक्वल टू 6i। कुछ भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 to 10 ही मैग्नीट्यूड लेने हैं, 11, 12, 13, 14 कुछ भी ले सकते हो, पर छोटी वैल्यू इसके लिए ले रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ा सा क्विकली हो जाए और थोड़ा बहुत ओरली भी हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो
फाइंड करना है हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पर मैं ना कुछ और लेता हूँ, 11 लेता हूँ। ओके, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि सर ने क्यों चेंज कर दिया, बस ऐसे ही मैंने चेंज कर दिया। मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, तो स्क्वायर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस है, इसके लिए -2 8 11। डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है, cos 0। सो दिस इज 8 का स्क्वायर 64, 11 का 121, और यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 8 2 सा 16, 176 आता होगा शायद, 16 इंटू 11 176 माइनस 176, तो 64 प्लस 121, 64 प्लस 121 185 माइनस 176, 9 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आया विच इज 3, ठीक है। और फिर मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी लेते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ ए का मॉड्यूलस है 8 माइनस बी का मॉड्यूलस है 11, तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ -3, 8 माइनस 11 इज -3, दैट इज 3, तो प्रूव हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट दिस, जो हमको चेक करना था, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है। तो ये 4 इक्वालिटीज हमने चेक की, ज्योमेट्रिकली चेक की, फिगर से चेक की, और इस दूसरी तरह से भी हमने चेक करी, मतलब ये वैल्यूज लेके भी चेक करी, ठीक है। एक्सरसाइज का 4.7 अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। टेक्स्ट बुक में स्मॉल वेक्टर्स है, मैं कैपिटल वेक्टर ए लिखता हूँ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0, बराबर। देखो हमको 4 वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, और हमको ऐसा कहा है कि उनका वेक्टर सम 0 है, बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा, अब स्टूडेंट मैं आपको इसमें जो 4 क्वेश्चंस है, ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस है, वो मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहता हूँ, और इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान से समझना, याद रखना। बुक में ऐसा मेंशन कहीं पर भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। देखो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर, एंड लेंथ ऑफ दैट एरो इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ दैट एरो इज इन द डायरेक्शन इन विच दैट वेक्टर इज प्रिवेलिंग। समझ में आया? मतलब जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उस डायरेक्शन में ही वो एरो ड्रॉ करना होता है। तो हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अब अगर उनका वेक्टर सम 0 है, सुनो मेरी बात, क्या 0 है? सम नहीं, वेक्टर सम। सो इफ द वेक्टर सम ऑफ दिस 4 वेक्टर इज 0, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उनको टेल टू हेड अरेंज करेंगे, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। अगर हम उनको टेल टू हेड अरेंज करेंगे, इट शुड फॉर्म अ क्लोज फिगर। अगर हम वो 4 वेक्टर को टेल टू हेड अरेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल, सेकंड वेक्टर के हेड पर थर्ड वेक्टर की टेल, एंड सो ऑन, इफ वी गेट अ क्लोज फिगर,
तो ही उनका वेक्टर सम 0 होता है। सपोज बाय अरेंजिंग द वेक्टर्स टेल टू हेड इफ यू डोंट गेट अ क्लोज फिगर, इसका मतलब कि उनका सम 0 नहीं है, चाहे उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उनका सम कभी भी 0 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि इफ वी अरेंज द वेक्टर्स टेल टू हेड एंड इफ वी गेट अ क्लोज फिगर देन ओनली देयर सम इज 0। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना था। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए क्या है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर। देखो हमको ऐसा कहा है कि 4 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, और उनका वेक्टर सम 0 है। क्या 0 है? सम नहीं बोलने का, हमेशा वेक्टर सम बोलने का। तो उनका वेक्टर सम 0 है, ये हमको बोल दिया है। तो क्वेश्चन ए ऐसा कहता है कि ईच मस्ट बी अ नल वेक्टर, मतलब ए भी 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए, सी भी 0 होना चाहिए और डी भी 0 होना चाहिए। मतलब चारों नल वेक्टर होंगे तो ही उनका सम 0 होगा। तो स्टूडेंट ये इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। बराबर? मीन्स इफ they are non-zero, if they are not a null vector, बराबर, if they are non-zero means they are not a null vector, then also उनका सम 0 हो सकता है। तो सम 0 होने के लिए ये होना जरूरी नहीं है। समझ में आया? ठीक है। और मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल एंड ऑपोजिट है, वेक्टर सी और वेक्टर डी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इस सिचुएशन में उनका सम 0 होगा, भले उनके मैग्नीट्यूड नॉन जीरो होंगे, मतलब सब नल नहीं है। कैसे? जैसे मैंने अभी एक फिगर ड्रॉ करी थी ना, देखो 4 वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। सबके मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, इसकी लेंथ 0 थोड़ी है, ये 0 थोड़ी है, ये 0 थोड़ी है, ये 0 थोड़ी है, पर फिर भी उनको टेल टू हेड अरेंज करते हैं तो क्लोज फिगर फॉर्म हो जाती है। बराबर? सपोज सबके मैग्नीट्यूड है ए बी सी इक्वल टू डी इज इक्वल टू 5 मीटर। बराबर? तो ए क्या होगा? वेक्टर ए होगा 5 आई कैप, वेक्टर बी क्या होगा 5 जे कैप, वेक्टर सी क्या होगा 5 माइनस आई कैप क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, और वेक्टर डी क्या होगा? वेक्टर डी होगा -5 जे कैप। तो सम करोगे तो 0 होगा। तो जरूरी नहीं है कि ईच ऑफ देम मस्ट बी 0 इफ दे आर नॉन जीरो बट हैविंग अ डायरेक्शन इन सच अ वे दैट देयर सम टर्न्स आउट टू बी 0। समझ में आया? तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। तो स्टूडेंट यस, ऐसा होना चाहिए। अगर ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस डी के मैग्नीट्यूड जितना है तो ही उनका सम 0 होगा, तो ही ये पॉसिबल है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो पहले तो ये करेक्ट है, इसलिए मैं लिख देता हूं करेक्ट। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और बी और डी को अदर साइड ले लो। बराबर? तो माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी। सो दिस इज माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी। तो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। तो ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड, जब भी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस साइन चली जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। तो ये करेक्ट है। बराबर?
एक बात सुनो, इफ देर आर 4 वेक्टर्स एंड इफ देयर सम इज 0, देन the magnitude of sum of any 2 vector is equal to the magnitude of sum of other 2 vector. मतलब जरूरी नहीं है कि ए और सी लेने का, ए और बी भी ले सकते हैं, ए और डी भी ले सकते हैं, कोई भी 2 वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड अदर 2 वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड जितना होना चाहिए, बराबर? ओके, तो ये करेक्ट है. क्वेश्चन सी है, क्वेश्चन सी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी एंड डी. हाँ, मतलब ऐसा बोला है कि ए का मैग्नीट्यूड कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी एंड डी. बी, सी और डी, बराबर? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन. हाँ, तो क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि ए का मैग्नीट्यूड इन तीनों के मैग्नीट्यूड के सम से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता है, बराबर? तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये रॉन्ग है, दिस इज इनकरेक्ट. मतलब ये इनकरेक्ट है, ये जो रिलेशन लिखा है वो रिलेशन इनकरेक्ट है, और जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है? अबोव इक्वालिटी नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल. मतलब इस सिचुएशन में अगर ऐसा है तो ये इक्वालिटी नेवर पॉसिबल. समझ में आया? ओके, तो जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. जो टेक्स्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दिया है ना कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर सी, मतलब ये जो मैंने लिखा है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. अब क्वेश्चन डी. ओके, पहले मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा इसका. स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. चारों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है. 4 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, उनका वेक्टर सम 0 है. अब डी में 2 स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट नंबर 1, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर नॉन कोलिनियर. अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी नॉन कोलिनियर है, देखो समझाता हूं, ये वेक्टर ए है और वेक्टर डी है, नॉन कोलिनियर है. नॉन कोलिनियर मतलब नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर मतलब दोनों ऐसे ही होंगे. तो अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी नॉन कोलिनियर है तो फिर जो बी प्लस सी है मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी. मतलब जो बी प्लस सी होगा, कौन सा? बी प्लस सी, वो इसी प्लेन में होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? इसी प्लेन में होना चाहिए. प्लेन मतलब ये बोर्ड. अगर a प्लस डी इस प्लेन में है, मतलब बोर्ड के पैरेलल है, a एंड d दोनों बोर्ड के पैरेलल है, तो b प्लस सी भी इस बोर्ड के पैरेलल ही होना चाहिए. अगर b प्लस सी ऐसे हवा में है तो फिर वो बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा. और अगर b प्लस सी कोई अदर प्लेन में है, मतलब ऐसे हवा में है, तो फिर ये कभी भी राइट नहीं होगा. समझ में आया? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो b प्लस सी है ना, वो कंपलसरी ऐसा ही होना चाहिए. और मैंने आपको बोला था कि अगर क्लोज फिगर फॉर्म होती है तभी सम 0 होता है. तो b प्लस सी इसी प्लेन में होना चाहिए. तो करेक्ट है, बराबर. अब ये दूसरा वाला देखते हैं कि b प्लस सी मस्ट लाई इन द लाइन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी इफ कोलिनियर, बराबर. वेक्टर b प्लस वेक्टर सी मस्ट लाई इन द लाइन ऑफ वेक्टर ए एंड डी इफ कोलिनियर. मतलब एक मिनट, मुझे सेंटेंस फिर से देख लेने दो. b प्लस सी मस्ट, हाँ दूसरा क्या है? एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर. ठीक है, अगर ए एंड डी कोलिनियर है, मतलब देखो ये रहा वेक्टर ए
ये रहा वेक्टर डी, दोनों कोलिनियर है, मतलब फॉर्मिंग अ सेम लाइन। तो फिर जो बी प्लस सी है ना, वो भी ए प्लस बी के लाइन में होना चाहिए। फिर अगर बी प्लस सी ऐसा हुआ बी प्लस सी, तो क्लोज फिगर कहाँ फॉर्म हो रही है? ये तो ओपन फिगर है, नहीं चलेगा। तो उस सिचुएशन में बी प्लस सी भी उसी लाइन में होना चाहिए। मतलब बी प्लस सी कैसा होना चाहिए पता है? बी प्लस सी ऐसा होना चाहिए, बी और सी। तो ए प्लस डी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू बी प्लस सी, मतलब ए प्लस डी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू बी प्लस सी। इज दैट क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके लिए जो पूरा कंबाइंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ठीक है, कर लेना अच्छे से।